जिन्होंने एक बार सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा, उनको बार-बार सुरक्षित सीट से लड़ने की क्यों ज़रूरत है? पब्लिक का आईवा से एक महज छलावा है। सामाजिक न्याय की बात करने से अब नहीं चलेगा क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक स्वीकार्यता कितनी बढ़ेगी? क्या ये भावी मुख्यमंत्री की तैयारी है? उसी समय यह इच्छा उनकी दिखने लगी थी कि वो चिराग पासवान कहीं फिर से नरेंद्र मोदी का हनुमान नहीं बने। कि औरंगाबाद में इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। पार्टी में न कोई जीजा है, न कोई साला है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं अरुण भारती, और उन्होंने एक पोस्ट डाला और उसके बाद बिहार की राजनीति में नई बहस निकल गई है। मुद्दा यह है कि चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे और वह भी सामान्य सीट से। भारत में शायद यह पहली घटना होगी जब कोई अनुसूचित जाति का नेता किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की बात करे। जब जाति ही राजनीति है और राजनीति में जाति की बात आवश्यक है, तो कई प्रश्न उठते हैं। इन्हीं सवालों को तलाशने और जवाब जानने का प्रयास हम करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी से। ओबरा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार। फोर्थ व्यूज के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं भी। पहली पंक्ति है यही कि जब नेता बिहार का तो सीट का दायरा सीमित क्यों? ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि चिराग पासवान जी जाने जाते हैं अपने प्रोग्रेसिव विचारों के कारण, बदलाव के कारण, नई सोच के कारण, नई ऊर्जा के कारण। राजनीति को उन्होंने समाज सेवा में बदला है। उन्होंने जाति पाति से इतर बिहार के राजनीति को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। उनकी हर सभाओं में अगर आप उनके भाषण को सुनेंगे तो हमेशा एक बात बोलते हैं कि न मैं जात की बात करता, न मैं जमात की बात, मैं सिर्फ जमात की बात करता हूँ, मैं जाति और मजहब की बात नहीं करता। वो विकास की बात करते हैं, वो बिहार की बात करते हैं, वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। चिराग पासवान जी का यह सोच बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आम जनों से मैं इस प्रश्न को हमेशा सुनता रहा हूँ। वो बोलते हैं कि यह ज़रूरी क्यों है कि जो राजनीतिज्ञ जो एक बार रिजर्वेशन वाली सीट से लड़ लिए, वो बार बार उसी रिजर्व सीट से क्यों नहीं लड़ते, क्यों लड़ते हैं? एक बार आप रिजर्वेशन वाली सीट से लड़ दिए। ये साहस वो जम्मू में दिखलाएंगे? लोकसभा सीट पर तो वो नहीं इस तरह का साहस कर पाए। आपको एक बात मैं बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को आप सकारात्मक तरीके से लें। उन्होंने एक शुरुआत तो करी है, और यह शुरुआत एक बहस को, नई बहस को छेड़ा है। कल लोग पूछने लगेंगे कि जिन्होंने एक बार सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा, उनको बार बार सुरक्षित सीट से लड़ने की क्यों ज़रूरत है? वहाँ किसी अन्य SC ST के बच्चे को मौका मिलना चाहिए। ये एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने शुरुआत तो की, उन्होंने यह साहस तो किया, उन्होंने बिहार के लिए पहल तो किया, देश के लिए एक नई राजनीतिक बहस तो छेड़ी। तो आप उनके इस कदम का स्वागत करें, न कि उसे बहस में उलझाएं। पहले क्या हुआ उसे आप छोड़ दें। सामाजिक न्याय की जो राजनीति की जाती रही है, ये अक्सर देखा गया है कि लगभग बिहार विधानसभा की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं अघोषित रूप से आरक्षित हैं। कोई राजपूतों के लिए आरक्षित है, कोई कुशवाहों के लिए आरक्षित है, कोई ब्राह्मण समुदाय के लिए आरक्षित है। यानी जो विधानसभा सीट है वहां से लगातार एक ही जाति विशेष का जीतता रहा है व्यक्ति। उसको इस निर्णय से कितनी चोट पहुंचेगी? सामाजिक के न्याय की बातें राजनीति में जो राजनेताओं के द्वारा की जाती है, वह सिर्फ पब्लिक का आईवा से एक महज छलावा है। अगर ये छलावा नहीं होता तो जाति के उम्मीदवारों को क्यों ढूंढा जाता? आप राजपूत बहुल क्षेत्र से किसी गैर राजपूत को टिकट देते? भारतीय जनता पार्टी में जैसे जाट बहुल हरियाणा में एक वैश्य को और फिर बाद में एक अन्य OBC को मुख्यमंत्री का कमान सौंपा। राजस्थान जहां हमेशा परंपरागत रूप से जाट लोग ही मुख्यमंत्री बना करते थे या फिर राजपूत बना करते थे, वहाँ भी उन्होंने किसी नए को मौका दिया। तो धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, और हमको लगता है कि सामाजिक न्याय की बात करने से अब नहीं चलेगा, क्योंकि पब्लिक जागृत हो चुकी है। काम करना हो, अब आपको जमीन पे काम करना होगा, लोगों को काम दिखना चाहिए। अब कई लोजपा के नेता उनको प्रस्ताव दे रहे हैं कि जब सामान्य सीट से ही लड़ना है तो औरंगाबाद से लड़ना है, कहीं अन्य सीटों से। तो ये किस दिशा में जाएगी और अंतिम निर्णय क्या होगा? कुछ पार्टी बैठक में चर्चा? देखिए, चिराग जी चूंकि सर्वमान्य के नेता हैं, किसी को उनसे कोई आपत्ति नहीं। चिराग पासवान हमेशा बिहार और बिहारी की बात करते हैं। वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे, दमदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और बिहार की राजनीति एक नई करवट लेगी। बिहार के युवा या बिहार के लोग जो सपना देखते हैं कि हमें एक अच्छा नेतृत्व मिले, शायद वह नेतृत्व इस बार बिहार को मिलने जा रहा है। अगर सामान्य सीट से वो लड़ते हैं तो इससे सामाजिक और राजनीतिक स्वीकार्यता कितनी बढ़ेगी? आज तो ये मानकर चला जाता है कि अगर कोई सीट किसी परंपरागत किसी जाति का है तो वहाँ दूसरे की स्वीकार्यता नहीं है, जैसा कि आपने पहले कहा भी। तो इससे प्रभाव कितना पड़ेगा, खासकर जब कास्ट पॉलिटिक्स प्रमुख हो गया है?
देखिए, अभी जो राजनीति हो रही है, अगर आप इसे माइनॉरिटी अच्छे से देखेंगे, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोकसभा सीटों पे उन जातियों ने जीत दर्ज कराई है, भले वो किसी पार्टी के हो। उन जातियों ने जीत दर्ज कराई है जो परंपरा से हटकर का रहा है, और वह कई सीटों पर देखने को मिला है। परंपराएं टूट रही हैं, मिथक टूट रहे हैं, नए समीकरण गढ़े जा रहे हैं, और सामाजिक ध्रुवीकरण नए तरीके से हो रहा है। राजनीतिक दलों को समय रहते सचेत होकर के इस पे सोचने की ज़रूरत है। आपको अब प्रभावशाली उम्मीदवारों को मैदान में उतारना पड़ेगा। उन उम्मीदवारों को उतारना पड़ेगा जिनके पास अपना कम से कम 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 वोट है। लोग सिंबल के सहारे सिर्फ गणेश परिक्रमा करके टिकट लेकर के आते हैं और चुनाव जीत करके राजनीतिक और जातीय समीकरण के बल पे चले जाते हैं। यह दौर अब बदलने वाला है। इस बात को अगर राजनीतिक दल के प्रमुख भी प्रमुखता से समझ लें तो उस पार्टी के हित में होगा, चाहे वो दल कोई भी हो। लेकिन आजादी के बाद से यही कहा जाता रहा है कि जाति पहले तब जमात, जाति से जमात की ओर की राजनीति होती रही। मैंने तो कहा लोकसभा चुनाव को आप देख लीजिए, अपने आसपास की सीटों को देख लीजिए, आप देखिए कैसे जातीय मिथक टूटा है। आप जैसे देखिए कैसे समीकरण भरभरा करके गिरा है, तो वो असर कंटिन्यू करेगा विधानसभा में। धीरे धीरे प्रभाव बढ़ेगा। अरुण भारती ने जो ट्वीट किया और उसके संदर्भ में अगर देखें तो पहले भी चिराग पासवान ने कई बार ये कहा कि उनको बिहार पसंद आता है, बिहार की राजनीति उनको करनी है। तो क्या ये भावी मुख्यमंत्री की तैयारी है? कहीं समीकरण साधने गांठने की बात नहीं चल रही? आपको मैं बता दूं कि चिराग पासवान जी जब राजनीति में आए तो उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट पब्लिक के लिए लाया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और उसी समय यह इच्छा उनकी दिखने लगी थी कि वो बिहारियों के लिए काम करना चाहते हैं, वह बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। बिहार की मिट्टी से उनको लगाव है और वो बिहार के युवाओं को लेकर के चिंतित हैं, यहाँ के समाज के लिए लेकर के चिंतित हैं, शिक्षा को लेकर के चिंतित हैं, यहाँ की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के चिंतित हैं, लोगों के रोजगार को लेकर के चिंतित हैं। और यह सोच उनके अंदर था, यह पीड़ा भी कहीं ना कहीं थी। चूंकि केंद्र में भी सरकार बनानी थी एनडीए की, प्रधानमंत्री जी को मजबूती देना था। बिहार में एनडीए पिछड़े नहीं, उन्होंने जो सही रास्ता था उसे चुना, लेकिन वह लड़ाई को और आगे ले जाना चाहते हैं। वो बिहारियों के दिलों पे दस्तखत देना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को समझना चाहते हैं और उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करना चाहते हैं। इस दिशा में अगर उन्होंने कदम बढ़ाया है तो पूरा बिहार बांह फैला के चिराग पासवान का इंतजार कर रहा है। एक चर्चा यह भी है कि 2020 का दोहराव न हो, चिराग पासवान कहीं फिर से नरेंद्र मोदी का हनुमान नहीं बने। इस डर से ही माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उनके एक जीजा को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया ताकि उनको साधा जाए। तो अंदर खाने चल क्या रहा है, या एनडीए में टकराव है कहीं कहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता हूँ, तो उतनी बड़ी बातें मैं कह भी नहीं सकता, और उतनी बड़ी टिप्पणी के लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ, न कोई ऐसी जानकारी। लेकिन आयोग का गठन, 20 सूत्री का गठन, यह सरकारों का एक सामान्य प्रक्रिया है। चूंकि घटक के दल में है हम, तो कार्यकर्ताओं के बीच यह मैसेज भी जाना चाहिए कि हम मिलजुल करके नीचे से लेकर के ऊपरी स्तर तक कार्य कर रहे हैं। एनडीए की कई बैठकों में बड़े नेताओं के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि एनडीए का कार्यकर्ता जब भी कोई कार्यक्रम कराएंगे प्रखंड स्तर पे भी, तो एनडीए के सभी नेताओं को उस जिस स्तर का कार्यक्रम उनको आमंत्रित करेंगे। हालांकि अलग बात है कि औरंगाबाद में इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है, और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के दौरान भी, चाहे जिन लोगों ने भी कमान संभाला था, उन्होंने घटक दल के सिर्फ जिलाध्यक्ष को सूचना भले ही दिया। जो लोग जो कमी जो भीड़ ले जा सकते थे, जिला में भीड़ ले जाने वाला एक क्षेत्र ओबरा है, मैं खुद भी हूँ, तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज किया गया इन सभी कमियों को पाटने के लिए ही। और ऐसे नेता जो इग्नोर करते हैं कुछ नेताओं को द्वेषवश, क्योंकि उनको डर भी लगता होगा कि हमसे ज़्यादा भीड़ ले करके जाएंगे तो महफिल भी यही लूट लेंगे, तो उनको संदेश देने के लिए भी आयोग इत्यादि में लोजपा के लोगों को समायोजित करने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश है कि एनडीए सशक्त ग्राउंड लेवल पर हो, कार्यकर्ताओं तक मैसेज पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और पार्टी में न कोई जीजा है न कोई साला है। आप एक चीज़ बताइए, एक तरफ खुद हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह पूरा देश हमारा परिवार है, तो परिवार जब पूरा देश है तो हर कार्यकर्ता, चाहे वो पार्टी में जीजा हो अथवा साला हो, परिवार
का ही सदस्य है। जो लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उन्हें पार्टी समय समय पे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देती है। उसे किसी भी रिश्ते के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए और परिवारवाद का आरोप भी किसी को नहीं लगाना चाहिए। जो लोग कर्मठ हैं उनको अवसर अवश्य मिलना चाहिए और ये संदर्भ सबके लिए। 8 जून को लोजपा रामविलास का कार्यक्रम है, इसका क्या संदेश देने की कोशिश? हाँ, ये आपने असली बात कही है। 8 जून को जो कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक होगा। ओबरा विधानसभा की उपस्थिति सबसे ज़्यादा होगी। मैं बात बनाने वाला हूँ नहीं, उपस्थिति दर्ज करके दिखाऊंगा। ओबरा के हर गांव से बच्चा स्त्री पुरुष सभी लोग उठ करके वहां तक जाएंगे। नई चिराग का लौ जलेगा वहां से। आरा से संदेश जाएगा। वीर कुंवर सिंह की धरती से हम लोग संदेश देने का काम करेंगे कि लोजपा का कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव के लिए तैयार है और हम 243 सीटों पर मजबूती से गठबंधन के साथियों के साथ खड़े होंगे। नरेंद्र मोदी भी शाहाबाद से और चिराग भी शाहाबाद से। धरती वीर कुंवर सिंह का, पानी सोन का, बगल में गंगा भी, और गंगा बक्सर की गंगा और इधर का सोन, दोनों को मगध और भोजपुर शाहाबाद दोनों की संस्कृति को एक करने की कोशिश। और ये योजना है कि विभिन्न प्रमंडल स्तर पर यह कार्यक्रम कराया जाए ताकि आपस में जो कैंडिडेट्स हैं उनमें भी सामंजस्य हो, एक दूसरे से कार्यकर्ता परिचित भी हों, एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल भी बना सके। क्योंकि दूरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है इस पार और उस पार का, तो दोनों भोजपुरी और मगध की संस्कृति को अगर एकाकार करने का कोशिश अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है तो स्वागत योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी